नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका मेरे चैनल त्रिशान एनालिस्ट में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ये जो ग्राफाइट इंडिया का जो प्राइस पिछले 2 वर्षों से गिर रहा है उसके पीछे क्या रीज़न है और आपको क्या देखना चाहिए कि आप इस तरह की कंपनी में दोबारा नहीं फंसेंगे। तो पहले आइए ग्राफाइट इंडिया का हल्का सा प्राइस देख ले। तो ग्राफाइट इंडिया का प्राइस अगस्त 2018 में 1100 रुपये का था और वहीं अप्रैल 2020 में इसका प्राइस सिर्फ 110 रुपये का ही बचा है। यानी जो प्राइस चेंज है वो है मोर देन 90% की से ज़्यादा की गिरावट है इसमें। अगर ग्राफ देखा जाए तो ये देखिए, अगस्त 2018 में प्राइस अप्रोक्सीमेटली 1100 और वही मार्च अप्रैल 2020 में आपका 120 के आसपास का। सो इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि ये जो प्राइस में जो गिरावट है उसके पीछे का रीज़न क्या है और आप क्या ऐसा चीज़ देखेंगे कि आपको दोबारा ऐसी ट्रैप में आप नहीं फंसेंगे। अब ग्राफाइट इंडिया का इन डेप्थ एनालिसिस करने से पहले हम एक चीज बता देते हैं जो कि हर किसी भी कंपनी के लिए कॉमन है। किसी भी स्टॉक प्राइस का जो प्राइस है वो ऊपर या नीचे डिपेंड करता है उस कंपनी के परफॉर्मेंस के ऊपर। परफॉर्मेंस में जनरली 90% 99% ऑफ द टाइम उसके नेट प्रॉफिट को देखा जाता है। तो आइए हम देखते हैं कि ग्राफाइट इंडिया का कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा चला है पिछले कुछ सालों में। उस कंपनी परफॉर्मेंस देखने के लिए आप बीएससी इंडिया खोल लीजिए। यहाँ पे जाके आप टाइप कीजिए ग्राफाइट इंडिया। ग्राफाइट इंडिया को आप जब जाइएगा तो यहाँ पे इनका रिजल्ट में जाइए, यहाँ पे आ जाइए। यहाँ पे ये देखिए एनुअल ट्रेंड में लगा देता हूँ। तो एनुअल ट्रेंड में देखिए कि नेट प्रॉफिट जो है वो 2015 में था 82 करोड़, 2016 में भी कुछ अप्रोक्सीमेटली 82 करोड़, लेकिन 2017 में अचानक से ये बढ़ के हो जाता है 112 और जो 2018 में है वो एक मैसिव जंप 112 करोड़ से 913 करोड़ और 2019 में ये और बढ़ के हो जाता है 2806 2800 करोड़ के आसपास। तो ये जो कंपनी जो 2017 में सिर्फ 112 करोड़ कमा रही है साल में, वो अब जाके 2800 करोड़ अप्रोक्सीमेटली 25 गुना वो ज्यादा कमा रही है 2019 में। ऐसा क्या हुआ इस कंपनी में कि इस कंपनी का इतना ज्यादा प्रॉफिट बढ़ गया। अब हुआ क्या था कि कंपनी जो ग्राफाइट इंडिया है वो बनाती है ग्राफाइट रॉड और ग्राफाइट रॉड का अचानक से बहुत ज़्यादा चाइना में डिमांड बढ़ चुका था। उस चाइना में डिमांड बढ़ने के कारण क्या होता है, ग्राफाइट रॉड का प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था जिसके कारण कंपनी को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो रही थी। ग्राफाइट रॉड का प्राइस बढ़ा, ये एज अ हम लोग जनरल जो सिटीजन हैं उनको कैसे पता चलेगा। तो ये पता चलने के लिए आप क्या कीजिए कि आप चले जाइए गूगल पे सर्च मारिए इकोनॉमिक एडवाइजर। इकोनॉमिक एडवाइजर में क्या होता है कि आपको होलसेल प्राइस इंडेक्स, ये गवर्नमेंट का साइट है, होलसेल प्राइस इंडेक्स में आप यहाँ पे सीरीज डाउनलोड डाटा कीजिए 11-12 और यहाँ पे क्या होता है ऑलमोस्ट 750-800 कमोडिटी का आपको प्राइस मिल जाता है। ये मैंने पहले से ही डाउनलोड कर रखा है। ये कुछ इस तरह से खुलता है, आपको 700 5 750 800 कमोडिटी का पूरा प्राइस जो है वो इंडेक्सिंग करके बताया हुआ है। इसमें एक्चुअली आपको पता चलेगा कि ग्राफाइट रॉड का प्राइस किस तरह से फ्लक्चुएट कर रहा है। मैंने क्या किया है, सिर्फ पिछले 3 सालों का ग्राफाइट रॉड का प्राइस जो है वो यहाँ से लिया है और इसको एक ग्राफ प्लॉट कर दिया है। ये पिछले 3 साल का है ग्राफाइट रॉड का प्राइस का ग्राफ। तो यहाँ से मैंने इसे सेलेक्ट किया, यहाँ से इंसर्ट करके मैंने एक लाइन ड्रॉ कर लिया। ये पिछले 3 साल, ये 3 साल पहले का जो है वो यहाँ पे देखिए कौन से महीने का है, तो चौथा महीना यानी अप्रैल 2017 का प्राइस है, जिसका जो पहला जो स्टार्टिंग प्राइस है वो है अप्रैल 2017 का। ये देखिए अप्रैल 2017 से इसका प्राइस जो है वो बढ़ता है धीरे धीरे। 1 साल बाद यानी जो 12वां पॉइंट है वहां पे ये थोड़ा सा ऑलमोस्ट 65-70 से बढ़ के 116 हो जाता है। फिर ये अपने ऑल टाइम प्राइस हाई के आसपास पहुंचता है पॉइंट नंबर 19 के पास, जो कि 1.5 साल बाद है वहां का। यानी ये प्राइस बनेगा कुछ अक्टूबर 2018 का और उसके बाद से ग्राफाइट इंडिया का प्राइस जो है वो, जो ग्राफाइट इंडिया जो ग्राफाइट रॉड बनाती है उसका प्राइस जो है वो घट रहा है। लेकिन यहाँ तक क्या होता है कि ग्राफाइट रॉड का प्राइस जो है वो डबल से भी ज्यादा हो जाता है। ये डबल से भी ज्यादा होने के कारण क्या हुआ है कि इसका जो प्रॉफिट है वो बहुत ज्यादा ही बढ़ने लगा है। वो बढ़ते बढ़ते
100 करोड़ के आसपास आपका पहुंच जाता है। लेकिन अगर हम लोग क्वार्टरली ट्रेंड, सो ये जो 2800 करोड़ आपका प्रॉफिट बढ़ा है, यही चीज आपको यहाँ इसके स्टॉक प्राइस में भी दिखता है। तो यहाँ पे एक चीज गौर कीजिए कि ये जो मंथली इंडेक्स पे मैंने ग्राफ बनाया है, ये जो ऑल टाइम हाई ग्राफाइट रॉड का प्राइस है, ये अक्टूबर नवंबर महीने में है, अक्टूबर नवंबर 2018 में। और उसी तरह से ग्राफाइट इंडिया का जो प्राइस है वो भी अक्टूबर नवंबर में ही अपना ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। फिर क्या होता है कि जैसे जैसे ग्राफाइट रॉड का प्राइस घटता है, वैसे वैसे कंपनी का जो प्रॉफिट है वो डिप कर रहा है। ये आपको कैसे पता चलेगा? ये देखिए, ग्राफाइट इंडिया का अगर मैं क्वार्टरली ट्रेंड में आ जाऊंगा तो यहाँ पे देखिए नेट प्रॉफिट जो 609 करोड़ था दिसंबर 2018 में, वो फिर मार्च में और घट के हो जाता है 427, फिर और घट के हो जाता है 195, फिर और घट के हो जाता है 167, और अब तो कंपनी लॉस में चल रही है। नेट प्रॉफिट है -356 करोड़ दिसंबर में। तो ये चीज क्यों हुआ? ये चीज हुआ क्योंकि ग्राफाइट इंडिया का, ग्राफाइट रॉड का जो प्राइस है वो बहुत ज्यादा घट रहा है। इसके कारण क्या हुआ कि इसके नेट प्रॉफिट में एक बहुत ही गिरावट आई, और जिसके कारण क्या हुआ है कि ग्राफाइट इंडिया का स्टॉक प्राइस जो है वो लगातार पिछले 2 सालों से गिरता ही चला जा रहा है। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि किसी भी कंपनी का स्टॉक प्राइस जो है वो अपने कंपनी का परफॉर्मेंस को फॉलो करेगी। अगर कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छी होगी, नेट प्रॉफिट बढ़ेगा, रेवेन्यू बढ़ेगा, तो ऑब्वियसली है कि उसका स्टॉक प्राइस भी बढ़ेगा। और अगर कंपनी का परफॉर्मेंस घटेगा, उसका नेट प्रॉफिट घटेगा, रेवेन्यू घटेगा, तो उसका स्टॉक प्राइस भी घटेगा। और कंपनी का परफॉर्मेंस जो है वो उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि वो जो चीज़ बना रही है उसका मार्केट में डिमांड कैसा है। अगर मार्केट में डिमांड अच्छा होगा तो ऑब्वियसली है कि उसको उसका दाम ज़्यादा मिलेगा और कंपनी का प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा। अगर आप किसी भी कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए बाई करते हैं तो प्लीज़ उस कंपनी के जो प्रोडक्ट है उनका प्राइस को आप इस मंथली इंडेक्स से ट्रैक करते रहिए। अगर उसके प्राइस में हल्का सा भी कहीं भी गिरावट दिख रही है, थोड़ा सा आप कॉशियस हो जाइए और थोड़ा सा सतर्क हो जाइए, क्योंकि हो सकता है कि अगर प्रोडक्ट का दाम गिर रहा हो तो कंपनी का नेट प्रॉफिट भी गिरेगा, जो कि कहीं ना कहीं उसके स्टॉक प्राइस पे भी रिफ्लेक्ट होगा। और जहां तक रहा ग्रेफाइट इंडिया का बात, तो ग्रेफाइट इंडिया, अगर मुझसे कोई आज पूछेगा कि क्या ग्रेफाइट इंडिया का प्राइस फिर से 200 रुपए से बढ़ के 1000 रुपए पहुंच सकता है क्या? जी हाँ, बिल्कुल पहुंच सकता है। अगर जो ग्रेफाइट रॉड वो बनाती है, अगर उसका फिर से मार्केट में डिमांड आ गया और फिर से अगर ये कर्व फिर से बढ़ के, अगर जो ग्रेफाइट रॉड का प्राइस है फिर से अगर 140 के आसपास आ गया, तो ऑब्वियसली है कि वो उसके नेट प्रॉफिट में दिखेगा। और अगर नेट प्रॉफिट में गेन दिखता है तो वो उसके स्टॉक प्राइस में भी रिफ्लेक्ट होगा, और ये वापस इसका स्टॉक प्राइस 1000 रुपीज तक आराम से पहुंच सकता है। और अब हम अपनी टीम के बारे में बता दें। हमारा एक टीम है जो कि कॉन्स्टेंटली शेयर मार्केट में फंडामेंटल रिसर्च के ऊपर हमेशा जो है वो मेहनत करते रहता है। कौन सी कंपनी जो कम दाम में अवेलेबल है, जो कि मल्टीबैगर बन सकती है, इसमें हम लोग कॉन्स्टेंटली जो है वो हर दिन शेयर मार्केट को देख के, नई नई कंपनीज को देख के ये सब एनालिसिस करते रहते हैं। हम लोग अपने कस्टमर्स के डिमांड पे अगर वो किसी कंपनी का रिपोर्ट चाहिए तो हम लोग उनके लिए रिपोर्ट भी बना देते हैं। यही हमारा काम है। इन केस अगर हम आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा, प्लीज़ इसे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है। अगर आपको किसी भी कंपनी के ऊपर डाउट है और आपको उसका रिपोर्ट चाहिए, आप प्लीज़ हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 9093427385 पे। और हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।